अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम आज का चिंतन। में कर्म योग पर इतना विशद विवेचन है कि मद् भगवत गीता स्वयं कर्म का पर्याय बन गई। एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारिस्तु मा फलेषु कदाचन है। इसमें एक बात यह स्पष्ट होती है, हमारे हाथों में केवल कर्म ही है, फल पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है। पुरुष व महिलाएं जब भी आराधना स्थल पर जाते हैं, श्रद्धा भाव से ईश्वर को जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वह भी तो ईश्वर का ही दिया होता है। हमारा तो वहां भी कर्म ही होता है। जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी तो कर्म पर ही आधारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष का मूल आधार भी कर्म है। यह भी सत्य है कि कर्म रहित जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। कहा भी जाता है, अकर्मण्य व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है। परिवार, समाज, देश के लिए वो भार स्वरूप होता है। येषाम विद्यान तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप जानते हैं, किसान वर्षा होने के बावजूद यदि खेत में बिजाई और निराई नहीं करता है, खेत की समय पर उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है। अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं भी अपना अध्ययन कड़ी मेहनत से नहीं करते हैं, यानी एकलव्य जैसी एकाग्रता, कलाकार जैसी सतत साधना और रियाज नहीं करते हैं, तो सफलता की उम्मीद करना बेमानी होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसे कर्म की प्रधानता तो स्वीकार करनी ही होगी। जीवन में कर्म ही एक ऐसा योग है जिसके करने से हम अपना अभिष्ट लक्ष्य अर्जित कर पाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगः। अर्थात मात्र इच्छा करने अथवा हवा में किले बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। उसके लिए करना होता है उद्यम, परिश्रम। उसी प्रकार जैसे जंगल में सिंह सोया रहता है, विचरण नहीं करता है, तब ऐसे में उसके मुख में स्वतः ही कोई आहार नहीं जाता है, यानी शेर को भूखा रहना होता है। कर्म योग्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, व्यक्ति का कर्ता भाव। जहां भी व्यक्ति कर्ता भाव बनकर कर्म करता है, वहीं प्रकृतिजन्य परिणाम जुड़ जाते हैं। अतः उचित यह है कि कर्म भी करें और कर्ता भाव का बंधन या अहंकार व्यक्ति पर हावी न हो। व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कर्म तो करना ही होता है। कर्म ही लक्ष्य प्राप्ति अथवा सफलता का मूल स्रोत होता है। जीवन यात्रा में चरैवेति चरण वै मधु विदन्ति, यानी चलते रहो, निरंतर कर्म करते रहो। अनवरत चलने वाले पथिक कर्म योगी को ही जीवन के माधुर्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।